दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान ई क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र शेखावत। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है 1568 में अकबर द्वारा चित्तौड़ में किया गया नरसंहार। यह तो है हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले इस टॉपिक में हमारा स्रोत रहेगा अकबरनामा, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, जो कि फ़ारसी भाषा में है। बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी तथा हिंदी में भी हुआ। अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और 2500 की मनसबदारी अकबर ने अबुल फजल को दे रखी थी। अकबर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है कि 3 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर द्वारा अधिकार होता है। उस समय राणा स्वयं दुर्ग में उपस्थित नहीं थे। राणा कौन थे? राणा उदय सिंह थे। स्वयं दुर्ग में उपस्थित नहीं थे और दुर्ग का भार राणा उदय सिंह ने जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया को सौंपकर उदयपुर के लिए निकल गए थे। इसके बाद अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह ने दुर्ग पर अधिकार किया तथा प्रातःकाल दुर्ग में प्रवेश किया और लगभग 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा और इतने ही लोगों को बंधक बनाया। आगे अबुल फजल लिखता है कि चारों तरफ मुर्दों के ढेर लगे हुए थे। कुछ लोग बचने के लिए मंदिरों में घुस गए, ताकि उनका मानना था कि मूर्तियां हमें बचा लेगी। लेकिन अबुल फजल लिखता है कि हमारे गाजियों ने मंदिरों में घुसकर भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाद में अबुल फजल लिखता है कि स्टार्टिंग में बादशाह का शाही लश्कर गागरोन दुर्ग के नज़दीक था। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है और आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अबुल फजल लिखता है कि एक सेना असफ खां के नेतृत्व में मांडलगढ़ भीलवाड़ा भेजी गई, दूसरी सेना मालवा के विरुद्ध भेजी गई। अब बादशाह के पास मुट्ठी भर सेना ही बची हुई थी। ये बात कौन लिखता है? ये बात कहता है अबुल फजल लिखता है। उसके बाद अबुल फजल लिखता है कि 20 अक्टूबर 1567 20 अक्टूबर 1567 को हम चित्तौड़ दुर्ग से कुछ ही दूरी पर थे। उस समय बारिश का मौसम था। बारिश आई, 1 घंटे में मौसम शांत हो जाता है, मौसम साफ़ हो जाता है और हमें दुर्ग साफ दिखाई दे रहा था। चित्तौड़ का दुर्ग अबुल फजल लिखता है कि ये दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित था। पहाड़ी मतलब मेसा का पठार पर स्थित है। तो उस समय अबुल फजल ने मेसा के पठार को पहाड़ी का यूज किया है। पहाड़ी पर स्थित था। कौन से पठार पर? मेसा का पठार पर है। तो अबुल फजल ने पहाड़ी का प्रयोग किया है। मेसा के पठार पर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे अबुल फजल लिखता है कि हमने चारों तरफ बख्शियों को तोपें तैनात करने के लिए कहा। तोपों के लिए विशेष मंच तैयार किए गए और लगभग 4 तोपों के मंच तैयार किए गए, जिनका दायित्व अलग अलग लोगों को सौंपा गया। राणा चित्तौड़ दुर्ग में नहीं था, ये बात भी अबुल फजल लिखता है। और राणा का पीछा करने के लिए हुसैन कुली खां को अकबर भेजता है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वापस बुलाता है। और अब दुर्ग का दायित्व था जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पास। आगे अबुल फजल लिखता है कि हमने दुर्ग में 2 सुरंगें खोदी। दोनों सुरंगों का मुंह आपस में मिलता था और दोनों सुरंगों में
हमने एक सुरंग में 120 मण और दूसरी सुरंग में 80 मण बारूद भर दिया। यानी एक मण होता है 40 kg का, यानी इतना बारूद दोनों सुरंगों में भर दिया। और बादशाह का आदेश पाते ही हमने सुरंगों को उड़ाने का बादशाह ने आदेश दिया। और कुछ समय बाद एक सुरंग में बारूद फटता है और दुर्ग के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये बात अबुल फजल कहता है और ये भी कहता है कि दूसरी सुरंग में विस्फोट नहीं हुआ। तो हमने ये सोचा कि दोनों सुरंगों में विस्फोट हो चुके हैं, तो हमने दुर्ग के अंदर प्रवेश किया और दूसरी सुरंग में बाद में विस्फोट हुआ, जिसके कारण अबुल फजल कहता है कि हमारे 200 लोग महत्वपूर्ण लोग 200 लोग मारे गए। उनमें से 100 महत्वपूर्ण लोग मारे गए और उन 100 में से भी 20 लोग ऐसे थे जिनको अकबर व्यक्तिगत रूप से जानता था, यानी अकबर के महत्वपूर्ण 200 लोग मारे गए। आगे अबुल फजल कहता है कि 20 फरवरी 1568 के आदेश पर ये परखच्चे उड़ते हैं। परखच्चे उड़ने पर कहीं कहीं दीवारों पर छेद हो जाते हैं। उन छेदों को राजपूतों ने रुई, मलमल व तेल डालकर आग लगा दी ताकि मुग़ल सेना उन सुरंगों से उन छेदों से नहीं घुस सके। इसके लिए राजपूतों ने वहाँ आग लगा दी। ये बात अबुल फजल अकबरनामा में बोलता है। आगे अबुल फजल ये भी कहता है कि रात का टाइम था। रात में एक कवचधारी व्यक्ति जो कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कर रहा था, उसको देखकर अकबर ने अपनी बंदूक जो कि संग्राम थी उसके द्वारा गोली चलाई। गोली चलाने पर वह व्यक्ति वहाँ नहीं दिखाई दिया। अकबर के पास में भगवंत दास थे और दूसरी ओर थे सुजात खां। शायद उन्होंने सोचा कि गोली उनको लगी हुई है। अबुल फजल कहता है कि हमें नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन था। बाद में हमें जानकारी मिली कि वो दुर्गाध्यक्ष जयमल राठौड़ था। कुछ समय बाद हमें दुर्ग में कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही थी। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद दुर्ग में ज्वाला की लपटें दिखाई दी। भगवंत दास ने बताया कि ये ज्वाला जौहर की ज्वाला है और अबुल फजल जौहर के बारे में लिखता है कि चंदन की लकड़ियाँ व अन्य लकड़ियाँ तेल के माध्यम से मिक्स कर ली जाती थी और महिलाओं को कठोर हृदय वाले पुरुष के हाथों में सौंप दिया जाता था, जो उन्हें आग में धकेल देता था। ये तो अबुल फजल ने बताया है, लेकिन शायद अबुल फजल को जौहर के बारे में जानकारी नहीं थी। जौहर राजपूत संस्कृति में जौहर होता था कि एक मर्द शरीर भी दुश्मन के हाथों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब दुश्मन की सेना जीतती थी, दुर्ग में प्रवेश करते थे और वो एक व्यक्ति काफ़ी महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे और इस बलात्कार वाले अपमान से बचने के लिए ही, यानी अपनी संस्कृति, सभ्यता और बलात्कार और मान मर्यादा से बचने के लिए ही जौहर जैसा कठोर कदम उठाया जाता था। आगे अबुल फजल लिखता है कि वहाँ पर हमने लगभग 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट में दुर्ग के अंदर 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। अबुल फजल कहता है कि रात में हमने दुर्ग में नहीं घुसने का सोचा, सुबह तक इंतज़ार किया। सुबह हुई तो हम दुर्ग के अंदर प्रवेश किए। हमने लगभग 30 हाथियों को दुर्ग में प्रवेश करवाया ताकि जो लोग बचे हुए थे वो हाथियों से दबकर मर जाए। और अबुल फजल ने आगे बताया कि एक योद्धा ईश्वर चौहान, जिसने हाथी की सूंड काट दी और 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लगभग 30 लोगों को घायल
कर दिया। अबुल फजल ने इस ईश्वर चौहान की अकबरनामा में प्रशंसा भी की है। और आगे अबुल फजल लिखता है कि सुबह से दोपहर तक हमने लगभग 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। और दुर्ग के अंदर 8,000 राजपूत प्लस में 40,000 किसान थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अकबर ने इन्होंने मौत के घाट में उतार दिया। इस सुबह से लेकर दोपहर तक लगभग 30-40 हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। और अकबर ये नरसंहार कर अपने शिविर में चला जाता है। 28 फरवरी 1568 को बादशाह अकबर अजमेर में ज़ियारत के लिए चला जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। 6 मार्च 1568 को वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में पहुंचता है और वहां पर ज़ियारत करता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक 1568 में अकबर द्वारा चित्तौड़ में किया गया नरसंहार के बारे में, इस युद्ध का वर्णन विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। एक आंखों देखा हाल युद्ध की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराया गया है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।